बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है अपनी मार्केटिंग के साथ। आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है और इसके साथ साथ हमें एक प्रोजेक्ट की ब्रीफ भी हासिल करनी है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि हमारी कोशिश ये होती है अपनी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जो जिनके डेवलपर स्ट्रॉन्ग हो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर नाम बनाया हो, ताकि उनकी डिलीवरी जो है वो टाइम पे और आप लोग जो है उन पे भी ट्रस्ट कर सकें और हम पे भी ट्रस्ट कर सकें। तो आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस कि हम पार्कव्यू के ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं और एवेन्यू जो है वो पार्कव्यू के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अब तक लेके आएगी और आपको एक वन विंडो ऑपरेशन मिलेगा जहाँ पे आप पार्कव्यू में बुकिंग्स करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू बुकिंग्स कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त पार्कव्यू लंदन ऑफिस जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है उसकी जो सेल्स हेड है वो मौजूद है मेरे साथ। तो इनके साथ हम एक सेशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ताकि आप तक जो यहाँ की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो भी पहुँचे और जो प्रोजेक्ट की डिटेल है वो भी हम आप तक शेयर कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं कहकशां नसीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कहकशां, पार्कव्यू वैसे तो टीवी आप ओपन करें, क्रिकेट मैच देखें, डिफरेंट आप रोड्स पे चले जाएं तो होर्डिंग्स हर जगह लोग पार्कव्यू का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उनके स्पॉन्सरशिप्स देखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप मुख्तसर मुद्दत में थोड़ा सा पार्कव्यू की जो हिस्ट्री है आप वो अगर एक्सप्लेन कर सकें। अगर हम लोगों ने पार्कव्यू सिटी बेसिकली जो है इस प्रोजेक्ट बाय विजन ग्रुप और पार्कव्यू सिटी का आगाज़ हुआ था लाहौर से। लाहौर में हमने पार्कव्यू सिटी का सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि अभी DHA फेज 8 के साथ मर्ज हो चुका हुआ है एंड DHA कभी अपना नाम किसी के साथ अटैच नहीं करता। सो पार्कव्यू सोसाइटी जो कि पहला प्रोजेक्ट था पार्कव्यू का, वो इज़ द ओनली सोसाइटी जिसमें DHA फेज 8 के साथ अभी भी आपको लिखा नजर आता है एक्स पार्कव्यू सिटी। हमारा पहला प्रोजेक्ट वो था जो DHA फेज 8 अब हो चुका हुआ है। हमारा सेकंड प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था लाहौर में ही DHA EME के बिल्कुल अपोजिट मुल्तान रोड के ऊपर पार्कव्यू विलास के नाम से हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है विच इज़ लाइक 80% डेवलप एंड डिलीवर प्रोजेक्ट। इसमें ऑलमोस्ट आपकी 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं। और उसके बाद हमने 2017 में लॉन्च किया था अपने इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट कंसीडर होता है उसकी लोकेशन की वजह से, उसकी एक्सेस की वजह से, उसकी डेवलपमेंट की वजह से। पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद का जो प्रोजेक्ट है जी सिटी फॉर में ये लोकेटेड है विच इज़ लाइक 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम सरीना एंड फ्रॉम ब्लू एरिया। लाइक आप इस्लामाबाद के अंदर व्हेन वी आर सेइंग वी आर इन इस्लामाबाद दैट मीन्स वी आर इन इस्लामाबाद, वी आर इन सिटीज ऑन कॉल। तो हमारा वो सेकंड प्रोजेक्ट था। अभी पाकिस्तान में एक चीज़ जो कि हमारे जो चेयरमैन है उनका विजन ये है कि हम प्लॉट नहीं बेचने, हमने लाइफस्टाइल सेल करना है। वी आर सेलिंग लाइफस्टाइल। हम वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं टू आवर मेंबर्स, टू पाकिस्तानी कम्युनिटी कि जिस लाइफस्टाइल के पीछे हम पाकिस्तान से बाहर आ रहे होते हैं, to provide a good lifestyle to our children, to provide them good education and health facilities। हम पाकिस्तान से बाहर आते हैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को में लाइफ गुजारने के लिए। अच्छा कहकशां, मुझे ये बताइए कि आप अभी लंदन में आपने एक बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ऑफिस ओपन किया है और ये भी सुनने को आ रहा है कि आप कराची में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप पुर्तगाल में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हो सकता है यूके की विद इन द यूके भी डेवलपमेंट्स करें। तो पार्कव्यू क्या इंटरनेशनल होने जा रहा है? क्या इसके पीछे आपकी सोच है? अगर पार्कव्यू इज ऑलरेडी इंटरनेशनल। हमारे पुर्तगाल में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ परचेज कर ली जिनको हम रिफर्बिश करके वहाँ पर सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं पार्कव्यू के।
पाकिस्तान में कराची में हमने पाकिस्तान का फर्स्ट 5 स्टार बीच रिजॉर्ट लॉन्च किया है, जो कि पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, उनको पता है कि हमारे पास कोस्टल लाइन इज़ वेरी ह्यूज कराची में, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कोई अच्छी रिजॉर्ट ऑप्शन नहीं है। तो हम पाकिस्तान को प्रमोट करने के साथ साथ पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल भी अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो वो इंशाल्लाह आगे भी प्लान कर रहे हैं जो हम लेके आएंगे। अच्छा, ये जो आपने कराची के प्रोजेक्ट की बात की, जब मैंने इसकी ब्रीफिंग ली, इसका डिज़ाइन देखा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। हमारे बैकग्राउंड पे इसकी वीडियो भी चल रही है और जब मैं एडिटर से भी कहूँगा कि ये वीडियो ड्यूरिंग और डिस्कशन जो है वो इसको लगाते रहें। ये एक बड़ा यूनिक विजन है कि हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास जो रिजॉर्ट्स हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, उनका जो बिज़नेस है वो 4-5 माह मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो खाली रहते हैं सर्दी की वजह से। लेकिन कराची के करीब आई बिलीव कि ये शायद बलूचिस्तान की हदूद में जब हम एंटर होते हैं तो नीलगुम पानी जो है, ब्लू कलर वाटर जो है, वहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो आपको ये आइडिया क्यों आया, इसके बारे में ये बताइए। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें, और क्या ये प्रोजेक्ट डूएबल है, क्या ये फिजिकली हम देख पाएंगे इसको 2-3 साल के अंदर वहाँ पे इसकी हकीकत होते हुए? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन था कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हमारे पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, हमारे पास बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिनको हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे। क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहे, हम टूरिज्म को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पाते उन एरियाज़ की तरफ, क्योंकि हम वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते। सो बेसिक पर्पस इज़ टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़। आपके जो टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करना, आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, इवन इफ दैट पर्सन इज पाकिस्तानी और नॉट पाकिस्तानी। हमारा प्लान है कि वो वहाँ पर आए, उस एरिया को हमारे पाकिस्तान को देखे। उससे आपका एक तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने मुझे अभी एक जो बात की है विच इज़ वेरी वैलिड, कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पर जितने भी इस वक्त रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, वो जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ को विजिट करते हैं उनको पता होगा कि जो पीक सीज़न होता है, जो पीक सीज़न होते हैं उनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। दैट मीन्स के बिजनेस, अगर वहाँ पर किसी ने कोई रिजॉर्ट बनाया हुआ है या कहीं कोई होटल बनाया हुआ है तो उसका वो 2-3 महीने का बिजनेस ही इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस होता है कि उसी बिजनेस के ऊपर पूरा साल सर्वाइव कर रहा होता है। एंड कराची इज़ द मार्केट जो सीजनल मार्केट नहीं है आपकी, जहाँ का टेम्परेचर इक्वली एक जैसा रहता है। वहाँ बहुत ज़्यादा विंटर नहीं आता, वहाँ समर 2 महीने के लिए पीक समर अगर आता है तो बाकी उसका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। वैसे भी शाम को हवाएं चलती हैं। अगर आप उसके साथ हैं कहीं सी के पास हैं तो आपको वो वेदर फील नहीं हो रहा होता, अच्छी शामें होती हैं। तो अगर कोई बंदा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको सबसे प्लस बेनिफिट क्या है कि उसको लाइक फॉर अ फ्यू मंथ उसके सीजन के हिसाब से उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, उसको ईयरली इक्वली ही प्रॉफिट आ रहा होगा। इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। तो दिस प्रोजेक्ट इज अवेलेबल ऑन टाइम शेयरिंग एंड प्रॉपर शेयरिंग बेसिस। जब ये आपने इसलिए नहीं खरीदना कि आपने वहाँ जाके रहना है, या आपने खरीदना है बिकॉज जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, और बाद में इसके ऊपर आपका जो भी ईयरली प्रॉफिट है आप वो प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे। एंड एनी टाइम आप जब आप उसको परचेज करने के 6 मंथ के बाद आप उसको सेल करना चाहते हो, आफ्टर 1 ईयर करना चाहते हो, ये आपके शेयर्स जो हैं ट्रांसफरेबल होंगे एंड सेलेबल होंगे, आप उसको सेल कर सकते हो एट एनी टाइम। और इसमें ये है कि हम लोगों का जो सबसे अच्छी चीज़ इसमें मैं बताती चलूँ कि हमने नॉर्मली सर्विस अपार्टमेंट में होता है कि आपको लिमिटाइज कर दिया जाता है, आपका फिक्स कर दिया जाता है प्रॉफिट, कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। बाद में प्रॉफिट अगर गेन ज़्यादा हो रहा है तो वो बंदा उसी फिक्स प्रॉफिट के ऊपर सर्वाइव कर रहा होगा। हम लोग जितना प्रॉफिट उसमें से अर्न करेंगे उसी के हिसाब से इक्वली हम शेयर दे रहे होंगे अपने मेंबर्स को जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो जैसे जैसे बीच रिजॉर्ट का बिजनेस इंक्रीज होगा, साथ साथ वहाँ पर ये जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उन मेंबर्स का बिजनेस, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा। उसको लुक आफ्टर हम लोग खुद कर रहे होंगे। बाकी उसको मैनेज करने के लिए मेंटेनेंस कंपनी जो हमारी डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह किसी बड़े नाम के साथ हम उसको लेके आएंगे जो कि उसको मेंटेन कर रहे होंगे। वहाँ पर हम वाटर एक्टिविटीज़ रख रहे हैं। वहाँ पर जो सबसे मज़े का उसका सेलिंग पॉइंट है विच इज़ अ मोस्ट अमेजिंग थिंग कि वहाँ पर जितने भी रूम्स हैं, इधर 1 बेडरूम और 2 बेडरूम, सबके सब सी फेसिंग रूम्स हैं। कोई एक रूम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका व्यू सी फेसिंग नहीं, जो सी फेसिंग नहीं होगा।
बाकी उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 8+ इंडोर आउटडोर रेस्टोरेंट्स रख रहे हैं, उसमें स्विमिंग पूल्स रख रहे हैं, उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ रख रहे हैं जो कि हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कहीं और दूसरी कंट्री में जाते हैं, जिन चीज़ों को जिन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने के लिए वो सारी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ये बड़ा यूनिक डिज़ाइन लगता है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि तमाम के तमाम अपार्टमेंट जो है वो सी फेसिंग हैं, फैसिलिटीज़ में वहाँ पे आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास स्विमिंग पूल्स हैं, आपके पास सारा सी है। इसके अलावा ये बताइए कि लोगों का एक मेन क्वेश्चन होता है, क्या इसकी ओनरशिप जो है वो जिन्होंने बाय किया है उनकी रहेगी, या ओनरशिप जो है ये सिर्फ टाइम शेयर है? नहीं जी, जो इसमें बाय करेगा उसके पास ओनरशिप होगी, दैट पर्सन विल बी शेयर होल्डर। उसका 1% का, अगर कोई 1 बेडरूम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1% का शेयर होल्डर होगा, और अगर कोई 2 बेडरूम में करते हैं तो वो 1.5% का शेयर होल्डर होगा। और ऑब्वियसली ओनरशिप होगी, उसी ओनरशिप की बेसिस पे ऊपर वो उस अपनी प्रॉपर्टी को आगे नेक्स्ट सेल भी कर सकता है एट एनी टाइम। उसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो खाली टाइम शेयरिंग पे होती है उसमें आपका सेल करने का वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ऑन ग्राउंड इस वक्त वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? क्या आप वेट करेंगे कि सारे सेल हों फिर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, या आप पहले से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके लोगों को दिखाएंगे कि वी आर देयर? हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है, और अगर कोई भी आपका कस्टमर जो कि जाना चाहता है, उसको विजिट करना चाहता है, कराची में हमारी टीम अवेलेबल है। कराची की टीम उनको साथ ले जाके ऑन ग्राउंड लोकेशन दिखाएंगे, दे कैन विटनेस दैट डेवलपमेंट वहाँ पर काम शुरू हो रहा है। एंड इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग, बल्कि इंशाल्लाह सून आई विल सी कि इस ऑफिस में हमारे सोसाइटी के अंदर जो कैमरास लगे हुए हैं, यू कैन सी लाइव हमारा कराची का प्रोजेक्ट, हमारे इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट एंड हमारा लाहौर का प्रोजेक्ट, वो इस ऑफिस में आप उनको अपने कस्टमर्स को लाइव दिखा सकते हैं। आप उनको जब लेके आएंगे तो वो लाइव कैमरास के थ्रू हम उनको पूरा प्रोजेक्ट जो है वो दिखा सकेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनको कुछ ऐसी चीज़ मतलब बेच रहे हैं जो उनको हम दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो बिलीव है कि सबसे पहले देखो, जाके जगह देखो, लोकेशन देखो, डेवलपमेंट देखो, समझ आता है फिर इन्वेस्ट करो। अच्छा, ये बताइए कि नॉर्मली जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जब तक गवर्नमेंट की आशीर्वाद नहीं है, वो आपके साथ शामिल नहीं है, तो इनको सक्सेसफुल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है इस प्रोजेक्ट में आपके साथ? देखिए जी, इस तरह का मेरे ख्याल में अगर आप अच्छा डेवलप कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी अच्छी चीज़ लेके आ रहे हो, तो उसमें हर्डल्स नहीं आती हैं। एंड बिल्कुल हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज सारी इसकी कंप्लीट हैं। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई प्रोसेस हैं, तो इंशाल्लाह लीगली इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, बिकॉज वी वांट टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। हम आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर हैं। जब तक उसकी चीज़ें अगर लीगल नहीं है तो हम उसको कंटिन्यू नहीं करते। हमारा इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट, हमारा लाहौर का प्रोजेक्ट, पहले हम अपनी लीगल चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में आते हैं टू सेल दैट प्रोडक्ट। ये बताइएगा टोटल एरिया कितना है इसका, और आप जो इसकी डेवलपमेंट है, क्या पाक व्यू खुद इसको करेगा या कोई इंटरनेशनल डेवलपर्स हायर करेगा, किस तरह से ये होगा? एरिया इसका बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए मैं बार बार इसको कहती हूँ कि इट्स अ वेरी लिमिटेड इन्वेंट्री। जो पहले खरीद लेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर, ऑब्वियसली वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा प्रॉफिट में होगा। डेवलपमेंट इसकी हम लोग खुद कर रहे हैं। इसकी मेंटेनेंस जो है वो हम एक डिफरेंट कंपनी लेंगे, जो भी बीच रिजॉर्ट की कोई स्पेशलाइज्ड कंपनी, आई कांट मेंशन द नेम, बट वी आर इन टॉक विद फ्यू कंपनीज जो कि इसकी मेंटेनेंस को देख रही होंगी, बट इसको डेवलप हम लोग खुद कर रहे होंगे। अच्छा कहकशान, ये डिज़ाइन जो है वो बहुत खूबसूरत है, आप बता सकती हैं किसने डिज़ाइन किया है? ये डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट कंपनी है उन्होंने डिज़ाइन किया, उनका ये डिज़ाइन है। बेसिकली ये 8th फ्लोर का प्रोजेक्ट है, और इसकी बेसमेंट में पार्किंग होगी, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें जितनी भी अपार्टमेंट्स हैं, जितने भी रूम है, वो सबके सब सीधे सी होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको एक तो मुझे अंदाज़ा है कि ये एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंसिव होगी। अभी प्री लॉन्च जो रेट है वो आपने इंट्रोड्यूस किया है, वो लोग अगर जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर दर्ज है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं रेट्स भी, क्योंकि मैं अभी रेट बताना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद रेट रिवाइज हो जाए और आप उसके बाद अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कहेंगे आपने तो इतना रेट बताया था। अच्छा, ये बताइए कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होगा, और क्या ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में लोग कह सकेंगे कि हाँ हमने
एक वक्त में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी थी और आज हमारा जो रिजॉर्ट है वो यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि जो भी चीज़ नई आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हो राइट टाइम के ऊपर, उसकी प्राइस वैल्यूएशन, ऑब्वियसली उसकी प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में किसी को भी बीच रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो ओनली ऑप्शन इज़ पार्क व्यू सिटी। तो उसको उसमें ये कि जिस प्राइस पे आज खुद परचेज करके बैठेगा, ऑब्वियसली 8 से साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद उसकी प्राइसेस जो है वो बहुत अप हो चुकी होंगी और उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। एंड दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जिसमें लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट किया था तो हमारे इतने का लिया था, अब इतने का हो गया और हम करोड़पति हो गए। जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये रियलिटी में हम ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, रियलिटी में कितनी देर तक हम इसको शर्मिंदा ताबीर होते देखेंगे इस ख्वाब को, और ये भी बताइएगा कि लोग कब से यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपसे पूछूंगा, इसका जवाब दे दें। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह 2 साल में इसको हम डिलीवर कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ डेस्टिनेशन प्लेस। ये वो जगह होगी जहाँ पर कोई अगर कोई रहना चाहता है, हमें तो उसमें कोई इशू नहीं है कि बिकॉज इट्स 1.5 आवर ड्राइव फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। तो अगर कोई रहना चाहता है उसमें हमें इतना वो नहीं है कि हमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई रह सकता है, कोई अपने लिए उस अपार्टमेंट को रख सकता है। लेकिन नॉर्मली होगा कि लोग यहाँ पर जो अपार्टमेंट्स जिन्होंने लिए होंगे नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि वो आगे रेंट आउट पे चलता रहे। तो इट्स जस्ट लाइक अ होटल अपार्टमेंट, होटल सर्विस अपार्टमेंट। तो ये उसको हम बुक करेंगे फॉर द टूरिस्ट, और टूरिस्ट आएंगे वहाँ पर रहेंगे, अपना वीकेंड स्पेंड किया, अपना लाइक जो हॉलीडे टाइम है उसको स्पेंड किया और उसके बाद लोग चले गए। तो इंशाल्लाह इसको हम ऑपरेशन करेंगे होते देखते हैं मैक्स 2.5 ईयर के बाद। अच्छा मैं कुछ अर्सा पहले श्रीलंका गया था, वहाँ पे मैंने इस तरह के रिजॉर्ट्स ऑलरेडी बने हुए देखे हैं और वहाँ पे मैंने देखा कि जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद थे। श्रीलंका के बीचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये जो बीच है जहाँ पे हम ये इसको बनाने जा रहे हैं, क्या ये भी उसी लेवल का खूबसूरत बीच है जहाँ पे लोग जाके एंजॉय करेंगे? जो लोग पाकिस्तान को जानते हैं उनको पता होगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बीचेस आर फेमस बीचेस। वो बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, ब्लू वाटर बीचेस हैं और बिल्कुल ये उतने ही खूबसूरत होंगे और वही सारी अमेनिटीज़ यहाँ पर मिल रही होंगी कि बाहर के लोग यहाँ बिकॉज अगर कोई पाकिस्तान आके यहाँ से आप पाकिस्तान जाके अपनी हॉलीडेज स्पेंड करोगे तो आपको ज़्यादा चीप पड़ेगी। सो यू विल प्रेफर कि मैं पाकिस्तान जाके अपनी हॉलीडेज स्पेंड करूँ रादर देन गोइंग एनी अदर कंट्री और एनी अदर प्लेस। तो इसी तरह हम मैक्सिमम टूरिस्ट जो है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं उस पर, और यही हमारा प्लान है इंशाल्लाह। सिक्योरिटी वाइज कैसा होगा एरिया, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा? इसमें ये कि ऑलरेडी वी आर इन टॉक विद द गवर्नमेंट एज वेल वहाँ पर जो है, और वैसे भी हमारी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो सिक्योरिटी का है कोई इशू नहीं होगा। आप इसको बाय रोड भी एक्सेस कर सकते हैं और DH फेज 8 कराची से आप इसको बाय सी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप रोड से भी इस अलग बीच रिजॉर्ट तक आप जा सकते हो, गाड़ी के ऊपर भी, और बाय बोट भी आप जा सकते हो। मैंने सुना है कि DH फेज 8 से शायद ये 35 मिनट 40 मिनट तक की बोट है। बिल्कुल जी ऐसा ही है, वहाँ से 35 to 40 मिनट्स की बोट है। अच्छा मैं व्यूअर्स जब इसकी ब्रीफिंग ले रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि जो भी यहाँ पे बाय करेगा उसको 40 दिन जो डेज हैं उसका फ्री स्टे मिलेगा, और ना सिर्फ इस बीच रिजॉर्ट पे बल्कि और भी जगह वो भी बता दें। बिल्कुल, जब आप इस बीच रिजॉर्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो बाय इन्वेस्टिंग इन दिस रिजॉर्ट यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ पार्क व्यू सिटी। तो जब आप मेंबर बन जाएंगे पार्क व्यू सिटी के, तो पार्क व्यू सिटी के जितने भी सर्विस अपार्टमेंट्स हैं उन सब के आप वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसमें हमारा पुर्तगाल का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे हुंसा में प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पार्क व्यू सिटी होंगे, आप कहीं पर भी अपने वो 40 डेज जो हैं वो अपने अवेल कर सकते हैं। तो यानी कि साल में 40 दिन का फ्री स्टे आपके पास है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 बेड लिया हुआ है तो 2 बेड के इक्विवेलेंट आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जो ओनरशिप जिस अपार्टमेंट की या रिजॉर्ट की आपके पास है, जरूरी नहीं है कि आपका स्टे सिर्फ उसी के अंदर हो, बल्कि चूंकि ये वहां पे फॉरेनर ठहरे होंगे तो आप पहले से इंटीमेट करेंगे, कोई भी जो अपार्टमेंट है वो आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको पहले से बताना होगा।
ये भी पॉसिबल है कि 20 दिन आप कराची में रहें, 10 दिन आप पुर्तगाल में रहें, और इस तरह आपने 10 दिन अगर हुंजा में रहना है तो 40 दिन आप अपने जो है वो पूरे कर सकते हैं। इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। और मुझे लगता है देखें, बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवरसीज लोगों के लिए जब हम यहाँ पे उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं तो सबसे बड़ा फियर जो हमें होता है और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा फिक्र होती है जिन लोगों की हमने इन्वेस्टमेंट करानी है, कि जो डिलीवरी है ऑन टाइम, वो आपने कहा 2 साल में हम इसको डिलीवर कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इसको 3-4 साल भी लग जाए और अगर आप ये डिलीवर कर पाए तो हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है। इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि 3-4 साल तक ये जा सकता है? नहीं, इतना लंबा इसका जाने का हमारा नहीं है कोई भी कि हम इसको इतना डिले लेके आएंगे। मैंने आपको 2 इयर्स का प्लान बताया है। 2 इयर्स में फॉर एग्जांपल मैं एक बात करती होती हूँ कि हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं, समटाइम कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से माइनर डिलेज आ जाते हैं। तो कभी भी हमें किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में माइनर डिलेज आ रहे हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो 2 इयर्स का टाइम है, तो माइनर डिलेज के साथ इट कैन बी लाइक 6 मंथ, 2.5 ईयर का टाइम हो सकता है, बट नॉट 4-5 इयर्स। इस तरह का हमारा प्लान नहीं है। इसको हम बिकॉज इस पे मैंने बताया इस पे हम ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हुए हैं और इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इसको 2 इयर्स में डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया कहकशा, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, इस प्रोजेक्ट को लेके मैं आपके साथ 1-to-1 वीडियोस भी करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स जो हम अभी कवर कर सकते थे वो हमने कवर की, लेकिन आने वाले वक्तों में जब ऑन ग्राउंड हम साइट के विजिट्स भी करेंगे, ऑन साइट वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे मुझे, मैं उनके आंसर आपको ऑनलाइन वीडियो के थ्रू जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट को लेके वो आप ज़रूर कीजिए। बुकिंग के हवाले से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइस जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है, इट्स वन ऑफ काइंड, इट्स ऑन काइंड, कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और आप इस बीच रिजॉर्ट को ओन कर लेते हैं तो आने वाले वक्तों में बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है वो आप हासिल करेंगे। अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शायद ये फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई है कि शायद 65% तक का प्रॉफिट जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जबकि 35% जो है वो मैनेजेरियल जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी टीम मैनेज कर रही होगी या जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको मीट करने के लिए ये यूटिलाइज करेंगे। क्या ऐसा है? जी, इट्स 75 to 25% एक्चुअली। 75 हम अपने कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू आवर मेंबर्स, 25% मेंटेनेंस चार्जेस होंगे जो उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे। तो यानी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा भी जो 65 नहीं बल्कि 75% जो है वो प्रॉफिट आपके साथ शेयर किया जाएगा, विच इज अगर एक बीच रिजॉर्ट जो सारा साल चलता है और जहां पे दुनिया जहान की फैसिलिटीज आपको मुयस्सर हैं, तो यकीनी तौर पे ये एक इंतहाई शानदार इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। मेरा नाम अतहर अब्बास है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पाक व्यू के इस प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली हम सबसे पहले लॉन्च करेंगे। आने वाले वक्तों में दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप तमाम वो लोग जो इस्लामाबाद के अंदर रहना चाहते हैं, लाहौर के अंदर रहना चाहते हैं और ख़ास तौर पे पुर्तगाल में भी और दुबई के अंदर भी बाइंग करना चाहते हैं, वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कराची का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी एवेन्यू मार्केटिंग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।